दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रजनी सिंह जी। नमस्ते। इनका करीब 20 साल का करियर है ब्यूटी इंडस्ट्री में। आपने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले एक सैलून खोला, उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ा और आज वो तमाम सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी ट्रेनिंग देती हैं और बहुत सारी लड़कियों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। रजनी जी का मानना है कि ब्यूटी के क्षेत्र में इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जिसके ज़रिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसके खुद वो उदाहरण हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया था, किन स्थितियों में, इस पर हम चर्चा करेंगे रजनी जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। पहला सवाल जी, आपने जब पार्लर खोला था जी तो क्या सोच के खोला था और किस हालत के हिसाब से खोला था? शैलेंद्र जी, मेरी स्थिति बड़ी असामान्य थी उस टाइम। मैं उस टाइम कुछ दैवीय आपदा ऐसी थी कि मैं सिंगल हो गई थी और मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं। जॉब करूं तो दिक्कत है, बच्चे कैसे पलेंगे। तो कुछ हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा रही कि हनुमान जी ने ही मुझे प्रेरित किया कि शायद मैं ब्यूटी का प्रोफेशन मेरे हॉबी नहीं था, क्योंकि ब्यूटी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं खुद भी कभी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे, तो मैं बड़ी अनभिज्ञ थी उस प्रोफेशन से। लेकिन ऐसी प्रेरणा होने के बाद मुझे लगा कि ये प्रोफेशन महिलाओं के लिए बड़ा सुरक्षित है और आज से 20 साल पहले ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा माना जाता था। आज भी अच्छा है, लेकिन तब ये बड़ा साफ सुथरा होता था। तो मैंने सोचा ये प्रोफेशन करके मैं अपने बच्चे भी देख सकती हूँ और अपना घर भी देख सकती हूँ। तो मैंने दिल्ली जाके इसकी ट्रेनिंग ली शहनाज मैडम से और उसके बाद मैंने अपना सैलून खोला। और सैलून खोलने के बाद कुछ हनुमान जी की कृपा ऐसी रही, लेकिन मैंने उस दिन संकल्प किया था जिस दिन मैंने सैलून खोला था कि जिस तरह से मेरे ऊपर दैवीय आपदा पड़ी है और मेरे सामने अंधेरा है कि मुझे क्या करना चाहिए, निर्णय नहीं हो पा रहा। तो सबके साथ तो ऐसे शायद भगवान नहीं करता कि एकदम आके मदद करता है। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैं ऐसी ज़रूरतमंद महिलाएं और लड़कियां जब भी मुझे मिलेंगी, मैं एक ऐसी क्लास चलाऊंगी जिन्हें बिना पैसा लिए मैं उन्हें ट्रेन करूंगी। और मैंने वो संकल्प किया, पूरा किया। तब 5 लड़कियां मिली, कभी 10 आई बैच में, लेकिन मैं उन्हें ट्रेन करती रही। और 4 महीने की ट्रेनिंग में मैंने उन्हें पूजा पाठ के अलावा इतनी ट्रेनिंग दी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई और आज सब अपने अपनी जगह पे सेटल्ड हैं, कोई पार्लर खोले हुए है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है शैलेंद्र जी, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप अगर अनपढ़ भी हैं ना, कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आप ये काम कर सकते हैं और आप घर भी देख सकते हैं, पति की केयर भी कर सकते हैं, सास ससुर की केयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन आपने जब 2003 के आसपास शुरू किया, क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया होगा। एक हाउसवाइफ के लिए जो बिजनेस, एक तरीके का ब्यूटी सैलून बिजनेस ही है, जी। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजमेंट है, आपकी परचेजिंग करनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, महिलाओं से संपर्क करना पड़ता है। क्या क्या चीज़ें किया आपने? हाँ, थोड़ा संघर्ष तो होता है, लेकिन मैं उसे संघर्ष का नाम नहीं देती। मैं उसे आपको एक्सपीरियंस का, आपको उस चीज से आप योग्य बनते हैं। वो आपके तजुर्बे कहलाते हैं कि जिस चीज से दौर से आप गुजरती जाती हैं, आप उस चीज में पारंगत हो जाती हैं। और वो जो स्ट्रगल का टाइम होता है, वो हमें हमारे लिए लेसन होता है। हम उससे सीखते हैं और वही सीख आप आगे बांटते हैं। तो उस सीखने से हम जहाँ पहुँचते हैं, वो मुकाम हमारा बड़ा मुश्किल मुकाम होता है। और संघर्ष आया कि उस टाइम कस्टमर कम होते थे और बुलाने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होते थे, अखबार ही एक माध्यम था। तो मुझे उस टाइम बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि अच्छा काम जब होता है तो आपके पास, आपकी अगरबत्ती अच्छी जलाएंगे तो खुशबू दूर तक फैलती है। तो आपकी नेक नियति अगर अच्छी है, आप नेक नियत हैं और थोड़ी सी आपकी भगवान में श्रद्धा है सच्चे मन से, तो आपको सफलता शायद बहुत जल्दी मिलती है और परमानेंट मिलती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। तो मैं अपने सिखाने वाले बच्चों को भी भगवान की प्रेरणा देती हूँ कि सबसे पहले भगवान, दूसरे नंबर पे सेहत और तीसरे नंबर पे काम। ये मेरा थंब रूल है।
तो मैं अपनी जितनी मेरे पास हिंदू सब धर्म की महिलाएं आती हैं, हिंदू भी होती हैं, मुस्लिम भी होती हैं। और मेरी खासियत शैलेन जी ये है कि मैं उनसे फीस नहीं लेती गरीब तबके से, लेकिन मेरी फीस के नाम पे उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर मिला वो आदमी कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। मैंने इतने कम टाइम में इतना नाम कमाया, इतना लोगों का प्यार पाया, ये कौन कर सकता? ये हनुमान जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यश और अपयश ये आपके हाथ में नहीं है, आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ये तो विधि के हाथ में है। और जिस पे हनुमान जी की कृपा बरसती है, तो आप जब दोनों टाइम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं आपको रोज नमस्कार करूं तो कभी तो आपके दिल में रहम आएगा शैलेन जी कि ये रोज नमस्ते करती, चलो आज इसके लिए एक मिठाई का डिब्बा ले ही जाएं। तो ऐसे ही हनुमान जी आप रोज उनका नाम याद करेंगे तो वो चाहे आपके अल्लाह हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, कोई भगवान हो, किसी एक को इष्ट देव मान लीजिए, फिर देखिए आपका कैसे जल्दी, मतलब 10 साल का सफर आप 2 साल में पूरा करते हैं। शहनाज से और जो रजनीश रिवायम्प जी का सफर कैसे रहा और ये टर्नआउट कब हुआ? शहनाज का एक टाइम आज भी नाम है शहनाज मैडम का, उस टाइम भी नाम था। हम नए नए थे, शहनाज मैडम से कोर्स किया था हमने, तो हमारे पास हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं था। ये था कि शहनाज की फ्रेंचाइजी लेंगे, और शहनाज एक ऐसा ब्रांड था जिस पे कस्टमर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, और वाकई में उनका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो मैंने उनकी फ्रेंचाइजी ली और मुझे उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। शहनाज मैडम का दमदार प्रोडक्ट और हनुमान जी का आशीर्वाद, दोनों ने मुझे आगे बढ़ाने में पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। और फिर थोड़े मेरे ऐसे चाहने वाले लोग थे कि मेरी अच्छी सी तारीफ अखबार में निकल जाती थी, तो मेरे कस्टमर लग जाती थी, बहुत भीड़ लग जाती थी। तो मुझे पेपर का बहुत प्यार मिला, और गृह शोभा वालों ने भी मुझे बड़ा प्यार दिया। उस टाइम मेरी सौंदर्य समस्या आती थी, हिंदुस्तान पेपर में मेरे बहुत आर्टिकल छपते थे, दैनिक जागरण छापता था, तब पेपर ही माध्यम था, लेकिन मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिली। और सबसे बड़ा सहारा तो हनुमान जी। रजनी रिवायम्प कब खुला? हाँ, उनकी रॉयल्टी मुझे देने मेरे समझ में नहीं आता था कि शहनाज को, क्योंकि साल में जो पैसा देना पड़ता है। तब तक आप खुद ब्रांड बन चुकी थी? हाँ, मेरा अपना खुद ब्रांड बन चुका था, तो मैं नहीं चाहती थी ये पैसा मैं गरीब बच्चों में पढ़ाने में लगाऊंगी तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो मैंने फिर अपना ही नाम शुरू कर दिया, लोग मुझे पहचानने लगे थे। तो रजनीश रिवाइम में क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसे जो लड़कियां हैं उनको आप आगे बढ़ा रही हैं? सबसे नंबर पे हम गरीब लड़कियों को पढ़ाते हैं, जैसा मैंने बताया। और गरीब लड़कियों में हमारे पास 25 लड़कियां एक बैच में पढ़ती हैं, और जितना हेड टू टो हम 50,000 रुपये लेके पढ़ाते हैं जैसे बच्चों को, वो हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के 4 महीने के बाद हम 4 महीने उन्हें प्रैक्टिस में रखते हैं, जिससे वो इतनी ट्रेंड हो जाती हैं कि कहीं जाएं तो बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हम उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं कि गरीब होना अभिशाप नहीं है, मरना गरीब एक अभिशाप है। तो आप गरीब पैदा हुए तो पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल, और गरीब मरना तो आपके हाथ में है कि आप गरीब मर रहे हैं तो ये आपका दोष है। इसलिए हम उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। तो 2 महीने में वो लड़कियां इतनी ट्रेंड हो जाती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं ये 2 महीने पुरानी बच्ची है। जब कोई नया पार्लर खोलता है, आपके यहाँ से जो लड़कियां आगे बढ़ती हैं, क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं? क्योंकि मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है किसी भी संस्थान का, छोटा हो बड़ा हो। शैलेन जी, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब मैं उन्हें कोर्स कराती हूँ तो मैं उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, कस्टमर डीलिंग, जिंदगी जीने का तरीका, सभी कुछ सिखाती हूँ। क्योंकि जब वो पार्लर खोलेंगे तो उन्हें दूसरी ट्रेनिंग कौन देगा? तो मैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस भर देती हूँ कि वे आज 6 महीने के बाद जाएं अपना पार्लर खोलें तो दे कैन डू वेरी वेल। वो बहुत अच्छी तरह पार्लर खोल के चला सकती, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। उनके पास पूजा का सहारा होता है, भगवान का सहारा होता है, दूसरा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कर सकती हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आज माना जाता है कि यूथ का पूजा पाठ और भगवान में रुचियां कम है, आपको क्या लगता है? जिसकी पटी न पैर विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जब स्वाद चखेंगे तभी तो पता लगेगा। एक बार स्वाद चख के देखिए हनुमान चालीसा में क्या ताकत है। हनुमान चालीसा का स्वाद तो तभी पता लगेगा शैलेन जी जब उसका कोई स्वाद चखेगा।
ये दूर मतलब कागज पे लिख के तैरना नहीं आता। तैरना तो तभी आएगा जब स्विमिंग पूल में आप समुद्र में उतरेंगे। जाएंगे। बिल्कुल। आपका इतना अनुभव है 20-25 सालों का ब्यूटी के क्षेत्र में, कुछ दर्शकों को बताना चाहें टिप्स, किस तरीके से अपने सुंदरता की देखभाल करें, क्या कर सकती हैं? जी, मैं तो दो ही चीज कहना चाहूंगी, जो भी मेरे लिसनर हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, कि पार्लर जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता अपने को मेंटेन करने के लिए। आप घर की चीज़ों से अपनी सुंदरता को बरकरार कर सकती हैं, उसे मेंटेन रख सकती हैं और ज़्यादा सुंदर दिख सकती हैं। लेकिन आपको अपने पे समय देना होगा, क्योंकि बालों को कलर कर लिया हमने, फेशियल करा लिया, ये टेम्परेरी उपाय हैं। आपके बाल हमेशा चमकते रहें और काले ही रहें, इसके लिए भी आज जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं आज भी कि आप करिए। क्योंकि मैंने अपने बाल इस उम्र तक 60 साल तक कभी कलर नहीं किए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे बाल नेचुरली काले हैं, भी बहुत सफ़ेद नहीं हैं। तो ये आप देसी चीज़ों से धोइए बाल ना गिरेंगे ना सफ़ेद होंगे। और चेहरे की मसाज भी घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारी कि हम रोज़ मसाज करें तो हमारी उम्र का पता ही नहीं लगेगा। हाँ, वैसे भी नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लगता ना, संतूर वाला ऐड हो जाता है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। वो तभी हो सकता है तो आपको ये लगे कि मुझे पार्लर ही जाना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। आप घर बैठ के मेंटेन करिए, बहुत अच्छा मेंटेनेंस होगा। आपने कहा 60 साल उम्र है? जी, मेरी 60 साल उम्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप लोग बता सकते हैं, उनको देख के तो मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो जितने दिन से रजनी जी को जान रहा हूँ, मुझे तो ऐसे ही दिख रही है। हाँ, ये है कि यही तो मैं बता रही हूँ कि ये भक्ति का प्रभाव है। ये हनुमान जी के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का प्रतिफल है। नहीं तो कुछ आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, जब आप 2 घंटे 1.5 घंटे मेडिटेशन करते हैं तो डाइट की जरूरत नहीं होती। आप देखिए ना, योगी तपस्वी क्या खाते थे, कौन सा फेशियल कराते थे। आज भी जो अच्छे तपस्वी हैं उनका चेहरा दूर से कांतिमान रहता है। तो मतलब मैं ब्यूटी के प्रोफेशन में ऐसी बात कर रही हूँ, थोड़ी ना हजम होने वाली है। लेकिन सत्य यही है। आप अपने ही बिजनेस को प्रभावित कर रही हैं? नहीं, बिजनेस तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से चलता है ना। लेकिन ये है कि आप घर में रह के थोड़ी देर भगवान का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। और सबसे बड़ी बात शैलन जी, आपके उठने और सोने का टाइम निश्चित होना चाहिए। डाइट भी मैटर करती है। आज देर तक बच्चे सोते हैं, रात के 2 बजे से पहले कोई सोता नहीं है, सुबह देर तक। तो आप ये दिनचर्या को अगर शामिल में करेंगे तो सुंदरता नहीं टिकेगी। 8 घंटे सोना जरूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है कि टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। और थोड़ी सी भक्ति ज़रूरी है, क्योंकि धन्यवाद तो करना बहुत ज़रूरी है उसका। तो भगवान का धन्यवाद अदा कर दीजिए कि आपको इतना अच्छा बनाया। चलिए, हम भी आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने इतना समय दिया। और सभी साथियों, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी देर तक सुना। आप रजनी जी को देख रहे हैं, 60 साल की उम्र में भी उनकी उम्र का पता नहीं चल रहा। आप बताइएगा क्या आपको उनकी उम्र 60 साल लग रही है? बहुत शुक्रिया एक बार फिर से रजनी जी, थैंक यू शैलेन जी, थैंक यू। और सभी दोस्तों आपका भी।